सर आज जिस तरह का मूवमेंट है क्या इसे प्योरली माना जाए कि जो वोलेटिलिटी है ये वीकली एक्सपायरी वाली वोलेटिलिटी है? अभी तक तो वॉलेटिलिटी जैसा कम है, बल्कि नीचे नीचे ज्यादा है ना। कोई बड़ा उतार चढ़ाव दिखा नहीं जो देखना चाहते हैं आप। Okay. अब आ जाए अगले एक सवा घंटे में तो बढ़िया, क्योंकि आप देखिए जहाँ खुले टॉप वहाँ बना है, वहाँ से धीरे धीरे हल्के हल्के फिसल ही रहे हम। छोटी मोटी रिकवरी आती 5-25 पॉइंट की और वापस फिसल जाते हैं। तो इसलिए कहना ये होगा कि अभी तक तो थोड़ा बिकवाली का प्रेशर ज़्यादा है। इस बिकवाली का प्रेशर की दो बड़ी वजह, एक तो कल के एफआईज के आंकड़े जो आपने उम्मीद नहीं किया था कि एक दिन की शॉर्ट कवरिंग या हल्की खरीदारी के बाद एफआईज दूसरे दिन ही वापस बेचने के मूड में आ जाएंगे। और आज की भी स्क्रीन देखकर नेहा यही लग रहा है कि एफआईज बेच ही रहे, खरीद नहीं रहे। करेक्ट। तो ये दूसरा वीकली एक्सपायरी और कल के आरबीआई की पॉलिसी है। एक वीकली एक्सपायरी के दिन भले उतार चढ़ाव होना और डर तो हमेशा रहता है। करेक्ट। कहीं बढ़ गया तो कहीं एकदम ऊपर नीचे हो गया तो, क्योंकि हर रोज तो होता भी नहीं ना, लेकिन जब होता तो बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए लोगों को डर पहले से रहता, थोड़ी नर्वसनेस रहती है। दूसरा, कल आरबीआई की पॉलिसी भी है। पॉलिसी के पहले आप बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से अच्छी रिकवर होकर जा रहे हैं, तो थोड़ा सावधान आप रहना चाहते हैं कि अगर कुछ अच्छा ना आया तो। निफ्टी पर आप 1000 में नॉन स्टॉप बढ़े 23,800 से 22,800 से 23,800। बैंक निफ्टी में लगभग 2700 पॉइंट बढ़े 47,800 से 50,500। करेक्ट। तो नेचुरली अब आप थोड़ा तो रुकेंगे ना। एकदम ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा बुल रन चल रहा है कि बिना करेक्शन के भागे जाएं। तो हर एक लेवल पे थोड़ी सप्लाई, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी भी। वही होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है नया और बड़ा मूव लेने के पहले बाजार कल की पॉलिसी का इंतजार करेगा। अगर गवर्नर साहब ने पॉलिसी में कुछ बड़ा और बढ़िया कर दिया तब तो बाजार ये हल्का कंसोलेशन जो वापस हो गया कि 23,800 आप वापस 23,500 के आसपास आ जाए और भाग जाए, ये बहुत बढ़िया होगा। और नहीं तो फिर थोड़ा लगता है कि टाइम पास ही करना पड़ेगा। तो कल पॉलिसी आपको शायद 10 बजे के बाद समझ में आएगा कि बाजार कितना बड़ा मूव किस तरफ देना चाहता है। तो सर अब ये बताइए कि आज किन लेवल्स के ऊपर बंद होना जरूरी है? तो हाँ, 2-3 चीजें बता दूं मैं आपको। पहली चीज तो ये है कि 23,500 23,600 बचे हुए समय के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जिसमें आप एंटर हो चुके हैं। ठीक है। और ऊपर में 23,675 23,775 की रेंज है जो आपके लिए रुकावट का काम करेगी पहले, ताकि रेंज समझ लें। अब आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 50,000 50,150 आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। ठीक है। ऊपर में 50,300 50,500 की 50,500 50,600 की रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। अब आइए बंद होने के लिए। देखो, एकदम छोटा स्टॉप लॉस किसी को रखना है तो वो होगा 23,575। अगर 23,575 के नीचे आज आप बंद होते हैं तो आपको थोड़ी तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में 50,150 के नीचे करनी चाहिए। लेकिन आप एक ढंग का साइजेबल प्रॉपर स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो वो 23,300 का है निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 49,300 का है जो सुबह हमने बात की थी, उसके नीचे है, उससे पहले नहीं। तो आई थिंक ये लेवल्स है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है। वीकली एक्सपायरी सर इसी लेवल के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है जो आपने मेंशन किया है? मेरे ख्याल से देखिए, अभी मैं थोड़ा और डेटा देखना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको 2:30 बजे बता भी दूंगा। ठीक है। एक चीज जरूर क्लियर है कि डेटा बड़े इंटरेस्टिंग बन रहे हैं। और 2:30 बजे की स्ट्रेटजी में मैं आपको कुछ बहुत अभी के लिए एक ही चीज ध्यान में रखिए, और वो ये 23,500 बहुत मजबूत सपोर्ट है। ठीक है। और 23,600 पे रुकावट वाला मामला है। सो 2:30 बजे तक इसको इसी रेंज में ट्रेड करना है, ये दिख रहा है। यानी कि अपसाइड लिमिटेड दिख रही है, डाउन साइड की थोड़ी सी रिस्क खुलती हुई दिख रही है। ठीक है। अब सर ये बताइए, सिंस आपने आरबीआई पॉलिसी का जिक्र किया, तो बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है पॉलिसी से पहले? देखो, एक चीज क्लियर है कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी आज भी कम कमजोर है। कुछ खास गिरा नहीं है। 70-80 पॉइंट नीचे गिरना कोई बैंक निफ्टी के लिए गिरना नहीं होता। करेक्ट। और एसबीआई के नतीजों का भी आज इंतजार है। ठीक है, कभी भी आ सकते हैं। पूजन तो हमें धमकाया था कि मार्केट आवर्स में आ जाएंगे तो आने की तैयारी 1:30-2 बजे तक आ जाएंगे, तो मुझे लगा बैठने के पहले आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं, तो कभी भी आ सकते हैं। एसबीआई के नतीजे ठीक रहे तो फिर बाकी बैंकों में भी तेजी होगी। पॉलिसी से पहले आपको बैंकों में तेजी करनी है। ठीक है। अगर एसबीआई के नंबर्स अच्छे आ गए, एसबीआई के नंबर्स अगर अच्छे ना लगे, क्योंकि एसबीआई के नंबर्स वैसे भी आपको शक्ल देख के तो पता भी नहीं चलेगा नंबर्स अच्छे खराब है, क्योंकि आपको नंबर्स के अलावा एसेट क्वालिटी देखनी होगी, प्रोविजनिंग देखनी होगी, स्लिपेजेस देखनी होगी, लोन ग्रोथ देखनी होगी, डिपॉजिट ग्रोथ देखनी होगी। बैंकों के रिजल्ट में तो कभी रिजल्ट देख के एक्शन ही ना ले। सही बात। 10 में से 8 बार गलत पढ़ने के चांस है, और 2 बार गलत पढ़ेंगे तो इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि आपने रिजल्ट सही देखे। 10 में से 8 बार आपकी किस्मत 10 में से 8 बार आपका रिजल्ट खराब हो सकता है, एनालिसिस खराब हो सकता है, 2 बार किस्मत अच्छी हो सकती है। पर आशीष जी, आपके भी बहुत काम कीजिए इसको समझिए। बैंकों के रिजल्ट पे कभी भी जो लोग जो है ना प्रॉफिट और एनआई का नंबर देख के ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, उनके मैं ये कहता हूँ, जब 10 में से 8 बार आप गलत पढ़ेंगे
इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि रिजल्ट जब आप देखते हैं तो रिजल्ट के अलावा आपको प्रोविजनिंग देखनी है, स्लिपेजेस देखने हैं, ग्रोथ नेट लेवल पे एनपीए देखने, डिपॉजिट ग्रोथ देखनी है, लोन ग्रोथ देखनी है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि जब तक नहीं आएंगे तब उससे पहले ट्रेड लोगे तो गलत पड़ने का पूरा चांस है 10 में से 8 बार। और 2 बार आप सही पढ़ेंगे तो इसलिए पढ़ेंगे कि तो कभी कभी आपकी किस्मत भी तो ठीक होती है नॉट बिकॉज ऑफ एनालिसिस, बाय लक वो उससे ऊपर जा सकता है। इसलिए बैंकों के रिजल्ट को, एसबीआई के रिजल्ट को ट्रेड करने की हड़बड़ी और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, आइए बचे हुए समय में आपको फोकस करना है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे, क्योंकि ढेर सारे नतीजे आएंगे और वहीं पर आपको दिमाग लगाना है। 2 लेवल जो अब एम्बिशियस दिखते हैं, 23,800 के ऊपर निफ्टी बंद होता है तो मजा आएगा, और 50,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है तो कल के लिए बहुत मजा आएगा। ठीक है सर। मिड और स्मॉल कैप सर, इस पे मैं आप पर्टिकुलरली राय लेना चाहती हूँ कि मिड कैप इंडेक्स 750 पॉइंट गिर गया, 100 पॉइंट की कमजोरी स्मॉल कैप में भी दिख रही है, तो क्या खरीदारी करना है या भी रुकना है? स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, कर सकते हैं खरीदारी, ऐसा कुछ नहीं। ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सेफ्टी आपकी पॉलिसी की बात करने में है। तो मेरा ये मानना है कि फ्रेश जो कमिटमेंट बड़ा करना है वो पॉलिसी की बात करें, पॉलिसी के पहले अब से लेकर कल सुबह 10 बजे तक ट्रेड करें, इन्वेस्ट नहीं।